choke you down just like a pill. Hey guys and welcome back to King in Black, Planet of Symbiotes। कुछ हफ्तों पहले ये शहर हमारा घर हुआ करता और अब ये सिर्फ डार्कनेस और मौत है। यहाँ पे काली बारिश हुई थी, इसने सूरज को ढक लिया, हर एक चीज को ढक लिया। ये हर एक चीज को मारती जा रही है। नल एक गुस्सैल स्पेस गॉड, उसने अर्थ पे आते ही मौत की एक काली चादर बिछा दी। और अगर आप सोच रहे होंगे कि सिम्बियोट्स क्या चीज है, तो आपको ठीक सामने दिखाई देगा। एक जीते जागते चिपचिपे पदार्थ के बने हुए ये मॉन्स्टर्स आपको जिंदा खा जाएंगे और वो यहाँ पहुँच चुके हैं एक बच्चे को ढूंढने के लिए, डेलन ब्रॉक। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि ये 4 मॉन्स्टर्स उस बच्चे को ना ढूंढ पाए। उन्होंने गलत बच्चे को पकड़ लिया है। अब ये बच्चा अपनी बाकी की सारी जिंदगी अनाथ हो चुका है। इस वर्ल्ड में बहुत सारे बच्चे अनाथ हैं। इन चारों सिम्बियोट्स के नाम हैं रायोट, एगोनी, लेशर और फेज, जिसे आपने एब्सोल्यूट कार्नेज में देखा होगा। ये सिम्बियोट्स जान चुके हैं कि ये बच्चा डेलन नहीं है। बच्चे ने कहा, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन ये सिम्बियोट्स अब जब जान चुके हैं कि ये बच्चा डेलन नहीं है, तो वो इसे बिना किसी शक के खा सकते हैं। कैसे तभी वहाँ पे स्क्रीम सिम्बियोट आती है। क्या हो रहा है यहाँ पे? एक फैमिली रियूनियन। ये बच्चा तुम्हारे खाने के लिए नहीं है। गैस वो इन सब से लड़ने लगी तो ये चारों सिम्बियोट्स आपस में मिल जाते हैं। अगर अपना भला चाहती हो यहाँ से चली जाओ। तुम इनकी मदद करोगी? बेचारी स्क्रीम, जल्दी मदद करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। तभी उनके अंदर से नल बोलता है, ओ हाँ तो तुम यहाँ पे हो, कितना खिजाऊ बच्चा है। मैं सोच ही रहा था कि हमारी मुलाकात फिर कब होगी। हाईवे में जाने का टाइम आ चुका है, जहाँ तुम बिलोंग करती हो। स्क्रीम ने कहा, हमें पता था कि तुम आज नहीं तो कल अर्थ पे जरूर आओगे। अब भी अपने बच्चों के पीछे छिपे हुए हो, हाँ? नल कहता है, घर आने का टाइम हो चुका है, हमारे साथ मिल जाओ। स्क्रीम ने कहा, तुम्हारे साथ मिल जाऊं? कभी नहीं। वो अपनी हेल्प फायर से उस सिम्बियोट के ऊपर हमला करती है। नल ने कहा, हम तारों में इतनी दूर से चलकर आए हैं, इस स्पेस के खालीपन से, और अपने साथ डार्कनेस भी लाए हैं। गेस वो भी उल्टा हमला करता है। तुम्हारे अंदर भी एक डार्कनेस है ना? इस प्लेनेट ने तुम्हें कमजोर बना दिया है, तुम्हारे होस्ट ने तुम्हें कमजोर बना दिया है, तुम सभी को। इस कॉस्मोस के अंदर हर एक सिम्बियोट कमजोर बन चुका है। इंसानियत और इसके जैसे दिखाई देने वाली चीजों को खा लिया जाएगा और उसकी शुरुआत होगी तुम्हारे होस्ट से। जल्द स्क्रीम, तुम्हें भी खा लिया जाएगा हाइव के द्वारा। कई हजारों आवाजें एक ही नाम चिल्लाएंगी, नल। यस। तो गाइस वो स्क्रीम सिम्बियोट को अपने अंदर कंज्यूम कर चुका है। यस, खाना काफी स्वादिष्ट था, मैं इसे फील कर सकता हूँ। लेकिन तभी उसके पेट में कुछ गड़बड़ होने लगी। ये क्या है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तभी स्क्रीम उसका पेट फाड़ते हुए बाहर आई। उसने अपनी हेल्प फायर का यूज किया डार्कनेस को जलाने के लिए। वो इसे तब तक जलाती गई जब तक ये राख नहीं बन गया। ये हेल्प फायर की आग है, जो आग सबसे तेज जलती है, नीचे से आती है। ये वर्ल्ड अंधेरे में डूब चुका होगा, नल ने इसका दम घोट दिया होगा, लेकिन हमारे पैरों के नीचे हेल अब भी वेट कर रहा है और ये जल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अब टाइम है सीधा नल से लड़ा जाए, लेकिन सबसे पहले हमें उन्हें बचाना होगा जो अपने आप को नहीं बचा सकते। एंडी बेंटन बच्चे के पास जाती है। इट्स ओके, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? बच्चे ने कहा, डैनी। एंडी कहती है, मैं हूँ एंडी, अब तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हें बचाऊंगी। तो गाइस ये थी एक कहानी। अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। रेवनक्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट। 2 गार्ड्स आपस में बातें कर रहे हैं। पहले ने कहा, यार एक बात बताओ, ये जेमसन तुम्हें कैसा लगता है? या फिर मैं कहूँ कि वेयर वार्डन। गैस वो ऐसे इसलिए कह रहा है क्योंकि इसका नाम वेयर वॉल्फ है। दूसरे गार्ड ने कहा, पता नहीं यार, अगर उसके अंदर से वेयर वॉल्फ वाली चीजों को निकाल दिया जाए तो ठीक ठाक ही लगता है। और जब विल्सन फिस्क ये जंगा चलाया करता, तब के मुकाबले यहाँ चीजें काफी शांत हो चुकी हैं। स्टाफ के अंदर कोई सुपर विलन नहीं है, कोई यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं कर रहा, और ना ही कोई वैम्पायर यहाँ पे किसी को होस्टेज बनाने की कोशिश कर रहा है। पहला कहते हैं, हाँ वो काफी मुश्किल भरा दौर था। तभी उसने ऊपर देखा, हे ये क्या है? ऐसा लग रहा है कि हमारी तरफ आ रहा है। मुझे तो एक प्लेन लग रहा है, या फिर ये कौन सी बला है? ड्रैगन्स, हमारे ऊपर ड्रैगन्स का हमला हुआ है। कैसे तभी सिम्बियोट्स की बारिश होनी चालू हो जाती है। पहला गार्ड सबसे पहले अंदर भागता है, लेकिन उस दूसरे गार्ड के ऊपर ड्रैगन्स का हमला हो जाता है। पहला गार्ड सोच रहा है, कई दिनों तक हमने वेट किया, नल का समुदाय, हमारा दूत छुपा हुआ था, फिर भी हमने वेट किया, सही समय आने का वेट किया, लेकिन आखिरकार
आखिरकार वो टाइम आ चुका है। गॉड आ नहीं रहा, वो आ चुका है। गाइस ये गार्ड अंदर भागता है। वहाँ पे एक कब्र थी और सामने दीवारों पे सिम्बियोट्स चिपके हुए थे जिन्हें नल कंट्रोल कर रहा था। ये गार्ड उसके सामने झुका। माय लॉर्ड नल, आप यहाँ आए, मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं यहाँ पे इस लाश को लेने आया था ताकि हम आपके ईमानदार नौकर आपके आने की अच्छे से तैयारी कर सके, ताकि एक ग्रुप आपके फिर से जिंदा होने की प्रोसेस को चालू कर सके। नल कहता है, कोई जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। क्या तुम जानते हो कि ये इंसान कौन था? क्या तुम्हें सच में पता है? गार्ड ने कहा, यह था कोर्टलैंड कसाडी, इस नए संसार का सबसे पहला सीरियल किलर। नल कहता है, ओह ये उससे बहुत ज्यादा था। मेरी इतनी अनंत जिंदगी के अंदर, इतनी अनंत यात्राओं के अंदर मेरे लिए बाकी किसी ने भी इतनी डार्कनेस नहीं फैलाई होगी, लेकिन इसने ऐसा किया। और अब इतने 100 सालों बाद ये मेरी फिर से एक नई ताकत के साथ सेवा करेगा। तो इसीलिए वो जिसने मुझे अपनी सोल और बॉडी दी है, मैं भी उसे अपनी सोल और बॉडी देता हूँ। जाग जाओ कोर्टलैंड कसाडी, जाग जाओ प्लेग। अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे कहीं और कुछ और काम करना है। लेकिन इससे पहले कि मैं जाऊं, मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। तुम हमें क्या देने के लिए तैयार हो? गार्ड ने कहा, क्या दे सकता हूँ मैं सब कुछ दे सकता हूँ। प्लेग ने कहा, शानदार मेरे बच्चे, जो तुम दे सकते हो उसी की जरूरत है। गाइस प्लेग उस आदमी को पूरी तरीके से चूस लेता है और ऐसा करके वो अपनी बॉडी को हील करने लगा। वापिस आकर अच्छा लग रहा है। तभी कुछ गार्ड्स भागते हुए उसके सामने आए। रुक जाओ नहीं तो फिर से मारे जाओगे। लेकिन प्लेग देखते ही देखते इन्हें भी चूसने लगा। जब इंसान बातें करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही सदी के लोगों का स्वाद बहुत अच्छा है। अब मुझे यहाँ मजा आने वाला है। लेकिन तभी प्लेग के ऊपर हमला हुआ। ये वेयरवॉल्फ था। वो तो डिपेंड करता है। क्या तुम एक स्पेस वेयरवॉल्फ के हाथों अपनी गर्दन कटवाना चाहोगे? पता नहीं तुम कौन हो या क्या चीज हो। एक मिनट, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम कोर्टलैंड कसाडी हो, लेकिन मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ? गैस वो इसे भी चूसने लगा। प्लेग ने कहा, वैसे ही जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ, जॉन जेमसन, क्योंकि तुम्हारा हमारे गॉड नल के साथ एक कनेक्शन है। और ऐसे ही मैं जानता हूँ कि तुमने उसे धोखा दिया था। लेकिन तभी प्लेग के ऊपर एक मेटल आर्म से हमला हुआ। अच्छा है कि तुम्हें यहाँ की आदत पड़ चुकी है, इसलिए तुम पहले से जानते हो कि तुम्हारा पिछवाड़ा कौन पीटने वाला है। प्लेग ने कहा, एक औरत के पास मेटल आर्म है, ये तुम्हें जन्नत में जाग गया। लेकिन अब ये जगह तुम लोगों के लिए एक जन्नत नहीं रहेगी। गैस वो इसे भी चूसने लगता है। वेयरवॉल्फ ने कहा, मिस्टी ध्यान दो इसकी पावर्स। लेकिन इससे पहले कि प्लेग इन दोनों को पूरी तरीके से चूस पाता, वहाँ बहुत सारे गार्ड्स आ पहुंचे। काश कि मैं यहाँ पे रुककर तुम में से हर एक को हड्डी तक चूस पाता, लेकिन मेरे गॉड को मेरी कहीं और ही जरूरत है। इसलिए मैं उस मिशन पे फोकस करूंगा जो अभी जरूरी है। मेरे कुनबे की मौत के बदला लेने का टाइम है। मुझे मारना होगा एडी ब्रॉक को। मिस्टी ने कहा, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, फिर से कहूंगी, मुझे ये जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वेयरवॉल्फ ने कहा, ओ यकीन करो मिस्टी, ये आदमी और जो कुछ बाहर हो रहा है, ये सिर्फ रेवनक्रॉफ्ट की प्रॉब्लम नहीं है। अपने सुपीरियर्स तक खबर पहुंचा दो, हमें एक नए टारगेट को पकड़ना है। तो गाइस उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए। अगर आप स्क्रीम और रेवनक्रॉफ्ट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो उसके भी अलग से कॉमिक्स हैं।